नमस्कार। आज हम एक ऐसे ट्रू क्राइम केस की गहराइयों में उतरने वाले हैं जिसने सबको हिलाकर रख दिया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी फितरत के सबसे काले सच का एक जीता जागता सबूत है। सरूर नगर का एक ऐसा खौफनाक रहस्य। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। सोचिए जरा, एक 30 साल की एक्ट्रेस कुरुगंती अप्सरा, वो शांति की तलाश में एक मंदिर जाती है और जिन पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही लोग धोखा दे जाते हैं। लेकिन कैसे? और सबसे बड़ा सवाल, इस जानलेवा साजिश के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन था? आगे जो खुलासे होंगे वो सच में आपको हैरान कर देंगे। पहला हिस्सा, रहस्यमयी गुमशुदगी। इस पूरी घटना की शुरुआत होती है 4 जून 2023 से। तो होता क्या है, 4 जून को अप्सरा का फोन अचानक से साइलेंट हो जाता है। बताया गया था कि वो अपनी सहेलियों के साथ कोयम्बटूर के ट्रिप पर गई है। अब जाहिर है, उसकी माँ अरुणा जी जब बार बार कॉल करती हैं और कोई जवाब नहीं मिलता तो उनकी घबराहट बहुत बढ़ने लगती है। जब कई घंटों तक फोन स्विच ऑफ ही बताता है तो वो घबराकर मदद के लिए सीधे पहुंचती हैं स्थानीय मंदिर के पुजारी साई कृष्णा के पास। अब इस केस का सबसे खौफनाक पहलू देखिए। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए वो पुजारी खुद एक बहुत ही फिक्रमंद गार्जियन की तरह मां के साथ पुलिस स्टेशन जाता है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में वो दावा करता है कि उसने खुद 3 जून की रात 10 बजे अप्सरा को शमशाबाद बस स्टैंड पर छोड़ा था। और मां को गुमराह करने के लिए वो लगातार कहता रहता है कि अरे नई जगह गई है, शायद फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी, आप चिंता मत कीजिए। सोचिए वो कितनी सफाई से खेल खेल रहा था। दूसरा हिस्सा, एक दुखद अतीत। इस केस को पूरी तरह समझने के लिए हमें अप्सरा के अतीत में थोड़ा पीछे जाना होगा, क्योंकि अप्सरा का अतीत पहले से ही काफी दर्दनाक रहा था। उनकी पहली शादी कार्तिक राजा नाम के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से हुई थी, लेकिन शादी के 1-2 महीने में ही उनके बीच बहुत ज्यादा झगड़े शुरू हो गए। बात इतनी बिगड़ गई कि अप्सरा की एक शिकायत पर कार्तिक को 15 दिन की जेल हो गई। और जेल से बाहर आने के बाद कार्तिक मेंटली इतना टूट चुका था कि उसने अपनी जान दे दी। इस एक झटके ने अप्सरा को बहुत गहरे सदमे और अवसाद में डाल दिया था। इस भयानक आघात से निकलने और एक नई शुरुआत के लिए माँ बेटी ने अपना शहर ही छोड़ दिया। वो कोयम्बटूर से लगभग 950 किलोमीटर दूर तेलंगाना के सरूर नगर आकर बस गईं। पुरानी यादों को भुलाने और थोड़ी शांति पाने के लिए अप्सरा ने अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त लोकल मंदिर में बिताना शुरू कर दिया, जहां उन्हें थोड़ा सुकून मिलता था। तीसरा हिस्सा, पुजारी का रहस्य। अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े संदिग्ध की तरफ, साई कृष्णा। इस आदमी की जिंदगी किसी दोधारी तलवार जैसी थी। एक तरफ इसकी पब्लिक इमेज थी, 2010 से एक शादीशुदा इंसान, बच्चों का पिता, जिसने चंदा जमा करके मंदिर और गौशाला बनवाई थी। कम्युनिटी में इसकी इतनी इज्जत थी कि अप्सरा की माँ इसको अपने छोटे भाई जैसा मानती थी। लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई बिल्कुल अलग थी। अप्रैल 2022 से ही साई कृष्णा और अप्सरा के बीच एक गुप्त शारीरिक रिश्ता चल रहा था, जिसकी भनक उन्होंने किसी को नहीं लगने दी, बिल्कुल किसी को नहीं। और यही रिश्ता आगे चलकर एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी बन गया। मार्च 2023 में अप्सरा ने साई कृष्णा के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। अब क्योंकि वो पहले से शादीशुदा था, उसने तुरंत इनकार कर दिया और यहीं से उनके बीच बहस शुरू हो गई। लेकिन असली भूचाल तब आया जब मई में अप्सरा मंदिर में अचानक बेहोश हो गई। जब लेडी डॉक्टर को दिखाया गया तो पता चला कि वो लगभग 3 महीने की प्रेग्नेंट है। इस खबर ने दोनों के होश उड़ा दिए। अप्सरा को डर था कि विधवा होने के बाद प्रेग्नेंट होने से उसका एक्टिंग करियर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ पुजारी को अपनी सालों की बनाई हुई इज्जत और सामाजिक प्रतिष्ठा के छिन जाने का खौफ सता रहा था। चौथा हिस्सा, भयानक अपराध। अपनी इस झूठी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए पुजारी ने जो किया वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अपने इस डर और बदनामी से बचने के लिए उसने कोयम्बटूर ट्रिप के बहाने एक ऐसी खौफनाक साजिश रची जिस पर यकीन करना मुश्किल है। 3 जून की रात करीब 10 बजे वो अप्सरा को कार में बैठाकर शमशाबाद के आगे नारकुंडा की तरफ ले गया। वहीं कार के अंदर उसने अप्सरा का सिर पहले डैशबोर्ड पर मारा और फिर एक पत्थर से कुचलकर उसकी बेरहमी से जान ले ली। अब इस आदमी की हिम्मत तो देखिए। 4 जून को जब वो अप्सरा की मां के साथ पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा रहा था, उस वक्त अप्सरा की लाश उसी कार की डिक्की में पड़ी थी
और आखिरकार 5 जून की शाम को उसने उस सड़ती हुई लाश को एक सरकारी सेप्टिक टैंक में फेंक दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। सबूत मिटाने का उसका तरीका और भी ज्यादा ठंडे दिमाग से किया गया था। एक ठेकेदार होने का पूरा फायदा उठाते हुए उसने उस सेप्टिक टैंक के ऊपर मिट्टी के 2 पूरे डंपर डलवा दिए और बदबू बाहर न आए इसलिए उसको सीमेंट से पूरी तरह सील करवा दिया। सोचिए, उसने ये सब अपनी ही कम्युनिटी के बीच उन लोगों के सामने किया जो उस पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे। 5वां हिस्सा, जांच और कबूलनामा। डिजिटल युग में इतने बड़े अपराध को छुपाना इतना आसान कहाँ है। पुलिस की एक बहुत ही सॉलिड इन्वेस्टिगेशन ने इसके सारे झूठ का पर्दाफाश कर दिया। सबसे पहले पुलिस ने सरोर नगर से शमशाबाद तक के 21 किलोमीटर लंबे रास्ते के सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाले। लेकिन असली गेम चेंजर साबित हुआ कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी CDR। पुजारी ने तो ये दावा किया था ना कि उसने अप्सरा को शमशाबाद में ड्रॉप किया था, लेकिन उसकी फोन लोकेशन नवरंग वेंचर के पास मिली, जो उसके बताए हुए ड्रॉप ऑफ पॉइंट से बहुत आगे था। बस यहीं वो फंस गया। इस विसंगति के मिलते ही पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और जब सख्ती से पूछताछ हुई तो वो पूरी तरह टूट गया। उसने ना सिर्फ अपना गुनाह कबूल किया बल्कि लाश कहाँ छुपाई है वो लोकेशन भी बता दी। अब जरा एक पल के लिए उस माँ के बारे में सोचिए। उस माँ पर क्या बीती होगी जब उसे ये पता चला कि जिस इंसान को उसने अपने सगे भाई जैसा समझा, जिस इंसान के साथ बैठकर वो पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी को ढूंढने की गुहार लगा रही थी, वही दरिंदा उसकी बेटी का कातिल है। ये सिर्फ एक कत्ल नहीं था, ये भरोसे का, विश्वास का सबसे बड़ा और घिनौना कत्ल था, जिसने उस माँ को अंदर तक तोड़ कर रख दिया। छठा और आखिरी हिस्सा, अंतिम फैसला। आइए देखते हैं कि मार्च 2025 में कानून ने इस दरिंदगी का क्या अंजाम तय किया। कहते हैं ना, न्याय में वक्त लग सकता है लेकिन वो मिलता जरूर है। मार्च 2025 में रंगारेड्डी जिला न्यायालय ने अपना निर्णायक और बेहद कठोर फैसला सुनाया। अदालत ने इस पूरी साजिश को उतनी ही गंभीरता से लिया जितनी इसकी आवश्यकता थी। सजा का फरमान बिल्कुल साफ था। अदालत ने उससे उम्र कैद की सजा सुनाई और ये खास तौर पर स्पष्ट किया कि जब तक उसकी आखिरी सांस चलेगी वो सलाखों के पीछे ही रहेगा। इसके अलावा उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया और सबसे जरूरी बात, उस अकेली रह गई मां के गुजर बसर के लिए करीब 9,75,000 रुपए का मुआवजा भी तय किया गया ताकि उनका आगे का जीवन थोड़ा तो आसान हो सके। वैसे देखा जाए तो इस एक अपराध ने सिर्फ एक मासूम अप्सरा की जान नहीं ली, इसने साई कृष्णा के खुद के परिवार, उसकी पत्नी और बच्चों की जिंदगी भी जीवन भर के लिए तबाह कर दी। और उससे भी बढ़कर उसने उस पूरे समुदाय के विश्वास को ठेस पहुंचाई जो उसे एक आदर्श इंसान मानता था। एक झूठ और एक धोखे ने सब कुछ राख कर दिया। तो यहाँ हमारा ये विश्लेषण एक बहुत ही चुभते हुए सवाल पर आकर रुकता है। जब हमारी रक्षा करने वाले या जिन्हें हम अपना शुभचिंतक समझते हैं वो ही हमारे विनाश का कारण बन जाएं, तो आखिर इंसान किस पर भरोसा करे? सत्ता, धर्म या किसी आदर्श छवि के पीछे छुपे किसी भी इंसान पर आंख मूंद कर विश्वास करना आज के दौर में कितना खतरनाक हो सकता है, ये कहानी उसी का एक डरा देने वाला सबूत है। उम्मीद है इस चर्चा से आपको सारे तथ्य और इसकी गहराई समझ आई होगी। जागरूक रहिए और हमेशा सतर्क रहिए।